हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग के बीच में असल में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, इसके जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे वैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है तो आप यहाँ से अपने नोटबुक पे लिख सकते हो। अदरवाइज़ आपको ये नोट्स और इसके अलावा कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब दोस्तों, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब है कि इट मीन्स ascertaining द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विद कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ पर या कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट करने पर जो कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग आपने जो प्रोडक्शन की है, दैट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यानी मैंने कहा कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट कहा है, वो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो, उसके ऊपर जो कॉस्ट लग रही है दैट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। फिर आता है प्रोसेस कॉस्टिंग। इट मीन्स द कॉस्टिंग मेथड इन विच कॉस्ट चार्ज टू वेरियस प्रोसेस फ्रॉम विच प्रोडक्ट पासिस। जिस प्रोसेस से प्रोडक्ट पास कर रहा है उस प्रोसेस के अंदर वो प्रोडक्ट ने कितना अपनी कॉस्ट ली है, उस कॉस्ट को असरटेन करना या उस कॉस्ट को पता करना, या एक प्रोसेस के अंदर एक प्रोडक्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट चार्ज की गई है, दैट इज़ नोन एज प्रोसेस कॉस्टिंग। सिंपल था मीनिंग, कोई इजी इसमें मुश्किल नहीं लग रहा आपको। फिर आता है प्रोडक्शन। बेसिस हैं ये सारे, यानी किसके बिहाफ पर ये डिफरेंसेस किए गए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वो कहता है कि हम प्रोडक्शन करते हैं ज़्यादातर एग्रीमेंट बेसिस के ऊपर, जबकि जो प्रोसेस कॉस्टिंग है उसमें तभी प्रोडक्शन की जाएगी अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। यानी मास प्रोडक्शन मीन्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन अगर होगी तो उसमें हम मेथड यूज़ करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, लेकिन अगर एग्रीमेंट बेस पे करनी है तो वहाँ पे मेथड होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। फिर कॉस्टिंग पीरियड कब होगा, यानी कब आपने असल में कॉस्ट चार्ज करनी होती है। तो जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तभी आप देख लेते हो कि कितनी कॉस्ट लग रही है, दैट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो जब तक प्रोसेस लास्ट जो है, यानी लास्ट प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, तब तक आपका जो गुड है वो फिनिश प्रोडक्ट है वो पास नहीं हो जाता, तब तक आपने जब कॉस्ट मतलब एट द लास्ट मोमेंट जो कॉस्ट देखी जाती है। सिंपल सी बात है। यानी एक तो आप देखते रहते हो कि कितनी कॉस्ट लग रही है, वो तो हो गया, लेकिन एट लास्ट जब आप देखते हो कि कितनी कॉस्ट रह गई है, मतलब लास्ट में जो कॉस्ट है उसे हम नाम देते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेसेस के बीच में जो हो गई वो तो है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो हम कॉस्टिंग करते हैं वो होती है असल में प्रोसेस कॉस्टिंग। और ये जो कॉस्ट इसकी असल में टोटल कॉस्ट होती है वो देखी जाती है ड्यूरिंग प्रोजेक्ट। फिर WIP यानी वर्किंग प्रोग्रेस है, वो इसमें तो आता ही नहीं कंसेप्ट, लेकिन इसमें मेन कंसेप्ट है जिसकी कैलकुलेशन प्रोसेस कॉस्टिंग में करनी ही पड़ती है अगर प्रोसेस कॉस्टिंग आप कर रहे हो तो। फिर आता है कस्टमर प्रेफरेंस, यानी कस्टमर की प्रेफरेंस किस में देखी जाती है, इसमें आती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कस्टमर के बिहाफ पर कोई काम ज़्यादातर इसमें नहीं होता। फिर स्कोप के बिहाफ पर अगर आप बात करते हो तो अगर आपकी प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा है तो स्कोप भी यहाँ पे ज़्यादा होगा, ये देखिए साथ में रीज़न भी दे दिया गया। और इसका स्कोप इसके बेटर थोड़ा सा कम होता है। फिर बात करते हैं सुटेबल, किस चीज़ के लिए सुटेबल है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग ओनली फॉर द मास प्रोडक्शन। यानी अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हो तो वहाँ पे मास प्रोडक्शन आपकी बात करती है, यानी आप वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप बात करते हो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ पे सुटेबल है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पर्पस के रिगार्डिंग आपके काम आ जाता है। फिर यहाँ पे बात की जाती थी कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट की। तो कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप बात करते हो तो वहाँ पे जो वर्क लोकेशन है वो कस्टमर की प्रेमिसेस होती है, यानी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेस पे होती है। जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कंपनी प्रेमिसेस के अंदर ही हम सारा काम करते हैं। फिर लास्ट आ जाता है कि कॉस्ट किस में ट्रांसफ़र की जाती है। तो आपका नाम यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, प्रोसेस। एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, तीन प्रोसेस, चार प्रोसेस, तो क्या हो रहा है, कॉस्ट ट्रांसफ़र हो रही है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है, उसमें कोई कॉस्ट ट्रांसफ़र नहीं होती। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी सब जो क्वेश्चन है ये वाला हो जाएगा आपको, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये देख सकते हो आप, बहुत ईजिली पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं सारे नोट्स, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको आज की अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।
कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।